हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस आर लर्निंग्स। ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3 है। तो उसे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं। हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कैसे आ सकते हैं। देखिए, बाय टेम्परेचर, पहला वो है बाय टेम्परेचर, एंड दूसरा बाय प्रेशर। देखिए, मैं आपको एक आइस का एग्जांपल देता हूँ। आइस सॉलिड होती है, जब उसे थोड़ी सी हीट मिलती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो लिक्विड बन गया। और वहीं उसे थोड़ी हीट और मिलती है तो वो लिक्विड, वो वाटर जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, और अपनी गैसियस स्टेट में आ जाता है। वहीं एक एग्जांपल, वहीं दूसरी जगह हम सीएनजी का देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, वो कहते हैं नेचुरल गैस है, सब छोड़िए सब छोड़िए। आप एलपीजी का एग्जांपल लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसे क्या करते हैं हम, उसे इतनी ज़्यादा प्रेशर पे भरा जाता है कि वो गैस जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसे इतना ज़्यादा प्रेशर मारा जाता है कि वो लिक्विड से गैस में भर दी जाती है। सपोज़ करो आपकी बुक की फिगर एक, ये गैस है फिलहाल, इसमें और प्रेशर लगा, लिक्विड बना। इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगा है तो ये सॉलिड बन गया। इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये सॉलिड बन गया। अब देखो, ये गैस था तो कितनी जगह घेर रहा था, और जैसे ही ये लिक्विड बना तो कितनी सी जगह घेरने लगा। डिफरेंस देख रहे हो। और जैसे ही ये सॉलिड बना तो कितनी सी जगह में वही वही गैस यहाँ इतनी सी एरिया में आ गई, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं वो इसी वजह से लिक्विफाई होके आते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे भर जाते हैं। चलो, सो हमारी अगला वो है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड melts टू फॉर्म लिक्विड। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये आप इस लाइन को भूल जाना, लेकिन लिख के आया ना इसे, थोड़ा सा रट्टा मार लेना। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे आइस जो है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारी आती है दूसरी टर्म, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज
सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये latent heat of fusion है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। अमाउंट ऑफ हीट मतलब उसे कितनी हीट चाहिए सॉलिड को लिक्विड स्टेट में पहुंचाने में। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which a liquid to boil to form vapors at atmospheric pressure। सो बेसिकली ये क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको थोड़ी आवाज़ें हो रही होंगी, उसे इग्नोर करना। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी अपने वेपराइज्ड होना चालू हो जाता है। ठीक है, वहीं चौथी टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट required to change liquid to its gaseous state। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। ये एक ऐसा अमाउंट, ये हीट का वो अमाउंट होता है जो लिक्विड को उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट टर्म है सब्लिमेशन। ये आपके चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसे ध्यान से समझना। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation। देखो ये क्या sublimation क्या होता है, ये जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए हीट करने पर, और वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए कूलिंग पे, बिना अपनी लिक्विड स्टेट में जाए, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, पूजा का कपूर होता है ना, वो कैम्फर। आपने देखा होगा जब हम कैम्फर को यानी कपूर को पूजा में जलाते हैं तो वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है, जलते जलते वेपराइज होने लग जाता है, वो उसके आसपास कोई लिक्विड नहीं बनता। वो क्यों? क्योंकि वो सब्लिमेशन शो करता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड होता है, नेफ्लिन बॉल्स होती हैं, ये सब भी सब्लिमेशन दिखाती हैं। चलो नेक्स्ट टर्म है एवापोरेशन। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है
अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना ही, मतलब आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड वेपराइज होना चालू हो जाता है। लेकिन ये एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड वेपराइज होना चालू हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना ही, मतलब उसे बॉइलिंग पॉइंट जितना हीट मिल ही नहीं पाती और फिर भी वो वेपराइज होना चालू हो जाता है। वो क्यों होता है, उसके कारण होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस एवापोरेशन। पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा वाइन। देखो सरफेस एरिया, आपने गर्मियों में देखा होगा जब आप छत पे पानी डालते हो तो आप देखते हो कि पानी थोड़ी देर में ही सूख जाता है, ऐसा क्यों? छत का पानी का वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या छत इतनी गर्म हो जाती है कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है? नहीं, वो जो पानी रहता है ना, वो ऐसा कंपेयर करो कि ये कैप है, ये समझो ये वो मग है जिससे आप पूरी छत में पानी डालते हो, और ये जो पूरा पेज है ये समझो पूरी आपकी रूफ है। तो अब मैं इसमें भर के पानी डालूँगा तो ये थोड़ा सा एरिया में आएगा, तो इसका मतलब है जब उसे एरिया ज़्यादा मिल जाएगा तो वो फैलेगा भी ज़्यादा, तो मतलब वो बहुत ही पतली सी लेयर है। अब जब पतली सी लेयर है, अब ऐसे एक बात बताओ, मैं ये पन्ने को आराम से फाड़ सकता हूँ, लेकिन यही पूरी कॉपी को मेरे को फाड़ने में बहुत दिक्कत होगी ना। ऐसे ही तो वो जो पानी की लेयर होती है ना, वो जल्दी से एवापोरेट हो जाती है। ठीक है, समझ में? सरफेस एरिया जब हम आप ऐसे याद रखो, सरफेस एरिया जब हम बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन जल्दी होता है, यानी सरफेस एरिया बढ़ाने पर एवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। वहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे तो एवापोरेशन जल्दी होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ये और वहीं विंड पे आता हूँ, तो जैसे हवा है, आपने जैसे देखा होगा जब आपकी मम्मी पोछा लगाती हैं, पोछा मारती हैं, तो वो जब फर्श गीला होता है तो वो अक्सर पंखा चला देती हैं। वो क्यों? फिर वो कहती हैं थोड़ी देर अभी यहाँ पे मत आना, वो सूख जाएगा। तो वो सूखने से उनका मतलब है कि जो वो है ना, हवा हवा एवापोरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब जितनी तेज़ हवा होगी उतनी जल्दी एवापोरेशन होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें जो है वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी एवापोरेशन बढ़ेगी। जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा, वाइंड ज़्यादा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा। वहीं ह्यूमिडिटी, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? उमस। उमस कब होती है? जब हवा में नमी होती है। अब एक बात बताओ, अगर हवा में नमी है तो वो और पानी क्यों ले जाएगी? तो इसका मतलब जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना एवापोरेशन कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। सो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एवापोरेशन। अब ये जो एवापोरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? एवापोरेशन जो होता है वो ऑलवेज कूलिंग कॉज करता है, मतलब एवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अब एक बात बताओ, जैसे आपको जैसे आप सर्दी में सर्दी वो सॉरी गर्मियों में आप कॉटन की शर्ट पहनते हो, ठीक है? सो आपको गर्मियों में स्वेट आता है, स्वेट आता है। गर्मियों में आप कॉटन की शर्ट पहनते हो तो आपको स्वेट आता है, तो स्वेट आता है, तो आपको जो स्वेट आता है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उनके द्वारा, कॉटन द्वारा। कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो वो ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? स्वेट को। ठीक है, तो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में
जो हीट होती है आपकी बॉडी से, जो हीट निकल रही होती है और जो बाहर से हीट आ रही होती है, वो क्या करती है, वो हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो देखो, जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होता है, वो हीट तो एब्जॉर्ब कर ली उन्होंने, जो हीट आ रही थी वो तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब हीट चली गई है तो हमें तो ठंडी लगेगी ना, हमें तो ठंडक ही लगेगी। ऐसी मैंने लिखा है, when a liquid evaporate it takes latent heat of vaporization। आपने भी पढ़ा था latent heat of vaporization क्या होता है। हीट का वह अमाउंट, जब हीट का वह अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है लिक्विड को गैस, उसकी गैसेस स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा, सो दैट इज़ वाई ऑन लूजिंग हीट वी फील कूल। सो हीट हम लूज़ कर देते हैं तो हमें तो ठंडी लगेगी। जब बताओ, जब एक कमरे में हीटर लगा है और गर्मी का समय, तो जब वो हीटर को हम बाहर निकाल देंगे तो ही तो हमारे कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, है ना। सो ठीक है, आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।